करवा चौथ का व्रत रखने से पहले कुछ बातें हैं जिनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जो महिलाएं ये पहली बार व्रत रख रही हैं उनको अपने हाथों पर एक दिन पहले ही मेहंदी लगवा लेनी चाहिए। करवा चौथ का व्रत और पूजा करते समय 16 श्रृंगार करके ही आपको ये पूजा शुरू करनी चाहिए। आप अगर घर में कथा पढ़ रहे हैं या फिर किसी और से कथा सुनने जा रहे हैं तो अपने हाथों में चावल या गेहूं के दाने भी रखें और कथा सुनाने वाले को कुछ दक्षिणा अवश्य ही देनी चाहिए। करवा चौथ वाले दिन भूल कर भी काले और सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इस दिन सफ़ेद चीज़ों का दान भी नहीं करना चाहिए। ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। करवा चौथ की पूजा करते समय आपको 16 श्रृंगार की सामग्री दान करने के लिए अवश्य रखनी चाहिए। और जब आप पूजा समाप्त करें और चंद्रदेव को अर्घ दे दें, अर्घ देने के बाद में वो सुहाग सामग्री किसी सुहागन महिला को जरूर देनी चाहिए। सुहागन महिला आपकी सास या ननद भी हो सकती हैं या फिर सास ननद समान कोई भी आपके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति हो सकता है। सुहाग की सामग्री कभी भी अपनी देवरानी और जेठानी को नहीं देनी चाहिए। सुहाग सामग्री देने के बाद उनके चरण स्पर्श करके एक आशीर्वाद जरूर प्राप्त करना चाहिए, अखंड सौभाग्य का। इस करवा चौथ पर 100 साल के बाद महायोगों का निर्माण हो रहा है, जो सभी सुहागन महिलाओं के लिए बेहद ही खास रहने वाला है। तो इस करवा चौथ पर 3 जो महायोग बनेंगे वो चंद्रमा में मंगल और बुध एक साथ विराजमान रहने वाले हैं, जिसके कारण बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा इस दिन शिववास योग और सर्वार्थ योग का भी निर्माण हो रहा है, यानी 3 महायोग इस करवा चौथ पर एक बहुत ही सुंदर संयोग बना रहे हैं, जो सभी सुहागन महिलाओं को बहुत ही अच्छे और सुखद परिणाम देने वाला है। तो इस करवा चौथ पर शुभ मुहूर्त में इन शुभ योगों में ही पूजा करिए, संकल्प लेकर पूजा करिए। आपकी पूजा का 100 गुना फल आपको प्राप्त होगा। अगर माँ पार्वती और भगवान शंकर का पूरा परिवार सहित आप विग्रह बनाकर उनकी पूजा करते हैं तो करवा चौथ पर माँ पार्वती जी की विशेष कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार पर, आपके सुहाग पर रहने वाली है और आपके बहुत सारे जो काम है अब तक अटके पड़े थे वो भी पूरे होने वाले हैं। तो इन महायोगों में कर लीजिए माँ पार्वती और भगवान शंकर की श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा और बहुत ही श्रद्धा के साथ व्रत रखिए और अपनी सभी इच्छाएं माँ के सामने व्यक्त करिए। माँ आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगी। आइए जानते हैं करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा 31 अक्टूबर रात्रि 9:30 बजे और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 1 नवंबर को रात्रि 9:30 बजे। करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा 1 नवंबर को और ये व्रत सुबह सूर्योदय से पहले शुरू होता है और चंद्रोदय के बाद में अर्घ देने के बाद ये इस व्रत की समाप्ति होती है। जो व्रत रखेंगे वो लोग पूजा का जो शुभ मुहूर्त है उसको अच्छे से नोट करिए। आपके लिए पूजा का शुभ मुहूर्त बहुत अच्छे योग लेकर आया है, तो 3 महायोग बन रहे हैं, तो वो उन योग में आप पूजा करिए। आपको शाम को 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक अपनी पूजा शाम की समाप्त कर देनी है। जो कथा कहानी आरती आप करते हैं वो सभी पूजा की सामग्री रखकर आप शाम को 5:30 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में ये पूजा कर सकते हैं। उसके बाद में आपको इंतजार करना है चंद्रोदय का और चंद्रमा को अर्घ देकर अपने व्रत को पूर्ण करिए। सभी बड़े जनों का आपको प्रणाम करके आशीर्वाद लेना है। सभी से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद लीजिए और अपने व्रत को पूर्ण करिए। माँ पार्वती और भगवान शंकर को मन ही मन प्रणाम करिए और अपने सुहाग की लंबी उम्र की उनसे प्रार्थना करिए। करवा चौथ की कथा सुनते या पढ़ते समय आपको अपने हाथ में कुछ चावल और या फिर गेहूं के दाने अवश्य रखने चाहिए और जब कथा समाप्त हो जाए तो इन चावल और गेहूं को अपने साड़ी के पल्लू में बांध लेना चाहिए। शाम को जब चंद्रमा को अर्घ दे रहे हो तो उस समय इन चावलों को खोलकर उनको जल में डालकर ही चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए और जब हम अर्घ दे लेंगे तो ये वहीं छत पे छोड़ देने चाहिए, जिससे कि सुबह इनको पक्षी ग्रहण कर लें। तो यही एक प्रोसेस होता है। कथा जब भी सुने, जब भी पढ़ें तो हमेशा चावल या गेहूं हाथ पर होना चाहिए और हमेशा दीपक को
उसको जलाकर ही कथा पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। बिना दीपक जलाए कथा कभी भी नहीं पढ़नी चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा जीवन में धारण करनी है, चाहे कोई भी पूजा की कथा पढ़ रही हो, सुन रही हो। ये केवल करवा चौथ की पूजा के लिए ही नहीं है, ये जीवन भर ये नियम अपनाने के लिए हैं। ये आप कोई भी पूजा करें उसमें आपको ये प्रोसेस हमेशा पूरा करना है और यही एक सही विधि होती है। बिना दीपक जलाए कोई भी कथा पूरी नहीं मानी जाती। जिन महिलाओं का पहला करवा चौथ का व्रत है उन महिलाओं को सूर्य उदय से पहले चाय या कॉफ़ी ले लेनी चाहिए। इससे एक फ़ायदा ये रहेगा कि भविष्य में कभी भी आपको व्रत रखने में दिक्कत हो, परेशानी हो या फिर भगवान ना करे कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप बीच में जूस या चाय ले सकती हैं। तो पहले करवा चौथ पे आप लीजिए, आगे आपको लें चाहे ना लें, लेकिन हाँ भविष्य में ज़रूरत पड़े तो आप ले सकती हैं। लेकिन बहुत सारी महिलाएं आज भी बिना कुछ खाए पिए ही ये व्रत रखती हैं। तो जो भी रिवाज आपके यहाँ हो उसको फॉलो करिए। ये पूजा शाम के समय होती है। इस पूजा में भगवान शंकर का परिवार सहित पूजन होता है, यानी पूरे शिव परिवार की पूजा होती है। भगवान गणपति माता पार्वती जी की गोद में हो ऐसी प्रतिमा बनाइए, कैलेंडर ला सकते हैं, दीवार पर चित्र बना सकते हैं। आप ये पूजा करते समय आप ये ध्यान रखेंगे कि माता पार्वती, भगवान शंकर, कार्तिकेय, नंदी, ये सभी यानी शिव गण और शिव परिवार के साथ ही ये पूजा की जाए तो हमारे पूरे परिवार पर भगवान शंकर और माँ पार्वती सहित सभी उनके गण, उनके पुत्र पौत्र, उन सबका आशीर्वाद हमारे परिवार पर बना रहता है। तो पूरे शिव परिवार की पूजा करें। आप ये व्रत पहली बार रख रहे हैं तो अपने कुल की ही रीति रिवाजों को फॉलो करें, उनको, अपनी सास को पूछें, अपने ससुराल वालों से इस व्रत की जानकारी लेकर ही ये व्रत करें।